हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरी यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, इस समाज में देखें तो कहीं ना कहीं व्यक्ति अहंकार को ही पूज रहा है। उसकी जितनी दौड़ है, पूजने का अर्थ मेरा धूप बत्ती दिखाकर पूजा करने वाला नहीं है, मंदिर जाकर पूजा करने वाला नहीं है। पूजने का अर्थ मेरा वो है कि जिसके लिए व्यक्ति दौड़ रहा है, यहाँ जो पाना चाहता है, जैसा होना चाहता है, जिसकी व्यक्ति प्रशंसा करता है। उस अर्थ में मैं कह रहा हूँ कि व्यक्ति जो है ना, वो अहंकार की ही पूजा करता है। और इस अहंकार की पूजा करने से, इस अहंकार को पूजने से कई प्रकार के समस्याएं उत्पन्न होती है। कई प्रकार के आदमी के जीवन में दुख है, पीड़ा है। और इस अहंकार की पूजा करने से ही दूसरे भी अपने अहंकार को बड़ा करना चाहते हैं, ये देखने को मिलता है। अहंकार से अर्थ क्या है? अहंकार से अर्थ है कि आदमी किसे सम्मान देता है समाज में, किस ओर भाग रहा है। अगर आप भी भाग रहे हैं जीवन में तो देखेंगे किस ओर भाग रहे हैं। तो देखेंगे कि या तो आप पैसे के लिए भाग रहे हैं, या तो कोई सुंदर दिखने के लिए भाग रहा है, या तो कोई ऊंचे पद के लिए भाग रहा है, या तो कोई मान सम्मान के लिए भाग रहा है। यानी जिससे अहंकार बड़ा होता है, ये सब जो बातें मैंने बताई, जिससे भी आदमी का अहंकार बड़ा होता है उस ओर आदमी भागता है और वहीं उसे आकर्षित भी करता है। किसी व्यक्ति को देख ले समाज में, उसकी सारी दौड़ कहीं ना कहीं इसीलिए है कि वो अपने अहंकार को बड़ा कर सके। और इसीलिए उसके जो आदर्श होते हैं, जो आइडल पुरुष होते हैं, वो भी वैसे ही व्यक्ति होते हैं। युवाओं के आदर्श देखेंगे तो कोई बड़ा से बड़ा क्रिकेटर होगा जो खूब भोगवादी है, खूब उसका लाइफ स्टाइल चकाचौंध भरी है। किसी जो राजनीति में हो, उसका जो आदर्श होगा कोई ऐसा ही नेता होगा जो कोई बड़ा एमएलए है या कोई मंत्री है। कोई लड़की है, कोई औरत है, उसको ज़्यादातर सुंदर दिखने का चाव है, इसलिए उसके मॉडल कुछ यूट्यूबर होंगे, कुछ रील्स बनाने वाले होंगे, कुछ हीरोइन होंगी जिसके तरह वो देखना चाहती हैं। किसी के ऐसे ही जो भी है, अगर आसपास भी दुनिया में देखें, समाज में देखें, लोग हैं तो किसी न किसी की तरह बनना चाहते हैं। और उस बनने में कहीं ना कहीं सिर्फ उनका अहंकार छिपा होता है, वो कहीं ना कहीं अहंकार की ओर बढ़ रहे होते हैं। तो इस अर्थ में मैं कहता हूँ कि भाई अहंकार की पूजा मत करो। ये अहंकार के लिए बढ़ना, अहंकार को वैल्यू देना, ये सब अहंकार की पूजा करना ही है, और क्या है। अगर आप उसकी ओर बढ़ रहे हैं, उसे सम्मान दे रहे हैं, तो बताइए कि उसे पूजा नहीं कर रहे तो क्या कर रहे हैं। और इससे क्या होगा? अगर आप वैल्यू दे रहे हैं, उसे आप मान सम्मान से देख रहे हैं, तो समाज पे तो प्रभाव पड़ेगा ही, दूसरों पे भी पड़ेगा। दूसरा भी चाहेगा कि अरे भाई कोई पैसे वाला है तो उसको इस प्रकार इज्जत मिलता है, इस प्रकार उसका मान सम्मान होता है, तो मैं भी पैसे वाला बन जाता हूँ, मुझे भी इस प्रकार लोग इज्जत देंगे। कोई मंत्री है तो उसके पास इस प्रकार लोग झुकते हैं, उससे डरते हैं, या उसका देखो रुतबा कितना है इत्यादि, तो क्यों नहीं मैं भी मंत्री बन जाऊँ, क्यों नहीं मैं भी बड़ा एमएलए बन जाऊँ। तो इससे निश्चित ही समाज में प्रभाव पड़ता है। और कहीं न कहीं इसी कारण जो लोग हैं समाज के, उस प्रकार बनना भी चाहते हैं, उस प्रकार उनकी दौड़ भी है। अगर आज ही समाज में लोग पैसे को छोड़ के किसी के चरित्र को वैल्यू देने लगे, ईमानदारी को वैल्यू देने लगे, सत्य को वैल्यू देने लगे, तो लोग वैसे बनना शुरू कर देंगे। लेकिन दिक्कत यही है कि हम ही वैसे लोगों को वैल्यू दे के रखे हैं, हम ही अहंकार की पूजा कर रहे हैं, तो कहाँ से लोग सुधरेंगे? क्यों नहीं दौड़ समाज की उसी ओर होगी? ज़रा इस पर आप सोचना। अगर कहीं ना कहीं आप भी उन्हीं लोगों को सम्मान कर रहे हैं जो चाहे झूठे हों, चाहे उनके जीवन में तमाम प्रकार के झूठ मौजूद हो, चाहे वो भोगवादी हों, चाहे वो अपने कर्मों से समाज की कितनी ही क्षति करते हों, लेकिन वो ऊंचे हैं, ऊंचे पद पे हैं, वो सुंदर हैं, या उनके पास बहुत भीड़ है, बस उसी मापदंड पे आप उन्हें वैल्यू दे रहे हैं, तो बताइए दूसरा क्यों नहीं चाहेगा कि मैं भी वैसा करके किसी प्रकार से वैसा बन जाऊं? क्यों नहीं दूसरा चाहेगा कि भाई पैसा ही कमाना है ना, तो मैं
किसी भी माध्यम से कमाऊँ, चाहे चोरी करके, चाहे किसी के हक को खा के, चाहे भ्रष्टाचार करके, चाहे समाज में अश्लीलता परोस करके, क्यों नहीं चाहेगा। तो बिल्कुल यही हो रहा है आज समाज में। अगर देखेंगे तो चारों तरफ यही हो रहा है कि आदमी जो अहंकार की पूजा कर रहा है ना, उसके कारण ही ये सारे बुराइयां समाज में पनप रही, उसके कारण ही कहीं ना कहीं कई प्रकार के से समस्याएं उत्पन्न हो रही है। फिर आप चिल्लाते हैं कि भाई कानून तो कुछ कर ही नहीं रहा, सरकार तो कुछ कर ही नहीं रही। अरे भाई, सबसे ज़्यादा दोषी तो आप हैं। आप वैसे लोगों को सिर पे चढ़ा रखे हैं जो बस सिर्फ अहंकार को बड़ा किए हुए हैं और उनके पास कुछ नहीं है, सिर्फ अहंकार है। न उनके पास अच्छे विचार हैं, न उनके अच्छे कर्म हैं, न वो उनका चरित्र है, न उनके पास सत्य है। क्या है? तो सिर्फ अहंकार। तो कीजिए पूजा। अहंकार को जब पूजा करेंगे, जब चारों तरफ आप उसी दौर में शामिल होंगे, उसी तरह बनना चाहेंगे, तो निश्चित ही ये उम्मीद छोड़ दीजिए कि समाज बेहतर भी हो सकता है। कभी नहीं हो सकता, क्योंकि अहंकार का पूजा करने का मतलब है आप अलगाव पैदा कर रहे हैं समाज में, आप खंड खंड कर रहे हैं समाज को। अहंकार का पूजा करने का सिर्फ यही मतलब है, क्योंकि अहंकार सहज जीवन के लिए बाधा है, अहंकार समाज में शांति के लिए बाधा है, अहंकार इस धरती के लिए बाधा है, हर चीज़ के लिए अहंकार बाधा है, सुख शांति के लिए बाधा है, और आप उसे ही पूज रहे हैं। तो बताइए कि कैसे आप समाज को बेहतर बना सकते हैं? कैसे आप चाहते हैं कि भाई समाज में जो लोग हैं मिलजुल कर रहें? कैसे कैसे आप चाहते हैं कि दूसरा किसी का अपमान न करे? कैसे चाहते हैं कि दूसरा पैसे के लिए भ्रष्टाचार न करे? जड़ में तो आप सोच ही नहीं रहे, जड़ में तो आप जाके देख ही नहीं रहे कि समस्या कहाँ है। और कोई भी जड़ में जाके देखेगा तो साफ साफ पता चलेगा कि सारा खेल अहंकार का है। तो अगर आप चाहते हैं कि समाज से समस्याएं दूर हो, अगर आप चाहते हैं कि समाज में शांति रहे, समाज में एक दूसरे के लोग सम्मान करें, किसी को नीचा किसी को ऊंचा ना माने, तो आपको अहंकार की पूजा करना बंद करना होगा। आपको अहंकार को सम्मान देना बंद करना होगा, अहंकार के पीछे भागना बंद करना होगा। तभी जाकर के समाज में शांति आएगी, तभी जाके मानव के जीवन से दुख दूर होगा, तभी जाकर के हर प्रकार की समस्या का समाधान होगा और जीवन भी सहज होगा। तो निश्चित ही ये जरूर करें, अहंकार की पूजा करना बंद करें। जहाँ भी दिख रहा हो अहंकार, आप वहाँ और भी चीज़ें देखें। सिर्फ कोई व्यक्ति किसी मामले में आगे है तो इसलिए वो पूजा करने के लायक नहीं हो गया। किसी का अहंकार ऊंचा है तो पूजा करने के लायक नहीं हो गया, उस तरफ जाने लायक नहीं हो गया। उसका पूरा विस्तृत जीवन देखें, तब पता चलेगा कि वो कौन कैसा है। तो अगर आप ऐसा करते हैं तो निश्चित ही समाज को अच्छे बनाने में भागीदार होंगे। नहीं तो और जैसा समाज है और गर्त में जाएगा और मानवता संकट में आएगी। और आप देख ही रहे होंगे आसपास क्या हो रहा है, चारों तरफ दुनिया में क्या हो रहा है। सारा खेल अहंकार का है और कुछ नहीं। धन्यवाद दोस्तों।